आपके लाइफ में धोखेबाजों की कोई कमी नहीं। जिनके लिए भी मैसेज है, आपके लाइफ में धोखेबाजों की बिल्कुल भी कमी नहीं रही है। एक पूरा पैटर्न आपका समाप्त हो रहा है। ये पैटर्न आपके पर्सन के तरफ से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कार्मिक पैटर्न। और आपके तरफ से कैसा है, सब कुछ जानकर भी आंख बंद करके बैठे रहना। मतलब आपके जो शत्रु हैं उनके बारे में, आपके जो अपने हैं उनको सब कुछ पता था कि आपके शत्रु क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किनको आपके लाइफ में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्यों आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे सुनाई दे रहा है वो है दो फीमेल ये कह रही हमको क्या करना है, छोड़ो मत बताओ उनको, ठीक है। ये दो फीमेल ऐसी चीज़ें कर रही थी। इन दो फीमेल के ऊपर मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें देखी है जो आने वाले समय में इनको मिलेगा। ये जो दो फीमेल है इनको सब कुछ पता था कि ये जो कार्मिक लोग हैं आपके साथ क्या कर रहे हैं। अगर ये चाहते तो आपको बता सकते थे कि देखो ये आपके जो कार्मिक है वो इनके साथ मिले हुए हैं, इनके साथ मिले हुए। लेकिन अगर वो बता देते तो ये जो ड्रामा क्रिएट हुआ आपके लाइफ में, या आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस हुआ, इनको लगता था कि वो चीज़ें शायद हील हो जाती। आप कहीं किसी के पास जाकर आप कुछ उपाय कर लेते, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी जेलसी है इन दो फीमेल को आपके लिए, और इसीलिए इनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं आपके देवदूत जी। इन दोनों को ही पड़ी है अच्छे तरीके से लाठी पड़ी है, और इनको ये बहुत हाथ पैर जोड़ा है इन्होंने। तो इनको अभी एक मौका दिया गया है, लेकिन मुझे जो ये बताया गया, जो दिखाया गया, उसके अनुसार आपके देवदूत जी की पूरी नज़र इन दो फीमेल की तरफ है। अब यहाँ पर ये जो कार्मिक साइकिल है जो आपके पर्सन का और आपका पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है, जो भी मुखौटा कैरी किए हुए लोग हैं वो अब आपके सामने में रिवील होंगे। और बहुत अजीब बात है कि फैमिली का कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, आपके पर्सन के फैमिली का कोई बड़ा व्यक्ति है जिसके चेहरे पर मुखौटा था, जो पिछले कई सालों से षड्यंत्र रच रहा था, ठीक है। पिछले कई सालों से षड्यंत्र रच रहा था आपके पर्सन को किसी भी तरीके से हराने का, किसी भी तरीके से आपके कनेक्शन को तोड़ने का। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसीलिए मुझे मैसेज मिला था एंजल एंड एंसेस्टर्स का। आपको कहा जा रहा है खुद से प्रेम कीजिए, और जो आपके पर्सन है उनको आप खुद से प्रेम करना है, ठीक है। क्योंकि इस व्यक्ति को बार बार रोका गया है। आपके जो पर्सन है उनको बार बार उनकी इनोसेंट का, उनकी भलमन साहत का बहुत लाभ उठाया है इस व्यक्ति ने, आज से नहीं बहुत पहले से ही। और मैं आपको बता दूं, ये कितना भी बाहरी अच्छा नज़र आने की कोशिश करे, लेकिन आंतरिक रूप से इसने बहुत सारे कर्मा कलेक्ट कर लिए हैं, और इस वजह से ये रिसेंटली बैड रेस में है। कारण है आप दोनों को अलग करने की कोशिश लगातार इस व्यक्ति ने किया है। लगातार आपके पर्सन को कहीं कभी मैं नहीं छोड़ूंगा, इस तरीके की जो ऊर्जा है वो इसने, जैसे कई सालों तक आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट हुई, कई सालों तक आपके लाइफ में आपके जो आसपास के लोग हैं उनमें से किसी न किसी कार्मिक के साथ मिलकर ये टाइम टू टाइम आपके तरफ ये षड्यंत्र रचते गए हैं, जिसकी वजह से कभी कुछ ऐसी घटना भी घटित हुई हो जहां पर आपके पर्सन की सेहत में दिक्कत, प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है, उनके मनी में डिसबैलेंस हुआ हो, या पूरी तरीके से ब्लॉकेजेस भी हो गया हो। अब ये सारी चीज़ें करके ये जानना चाहता है किसी न किसी तरीके से कि जो इसने करवाया है वो चीज़ें असर हुई कि नहीं, क्योंकि आपके ऊपर तो असर नहीं हो रहा है। ये लोग आपको देख रहे हैं। अगर मैं वर्ड का कार्ड भी देखूं तो ये लोग आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, ये लोग आपको ऑनलाइन देख रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में, स्टार की ऊर्जा में आपके जो, मैं यहाँ पर ज़रूर आपको कहूँगी कि आर्कएंजल माइकल जी को ज़रूर धन्यवाद कीजिए। आपको, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको और आपकी फैमिली को पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ये जो भी व्यक्ति है ये किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी तरीके से आपको देख रहा है आगे बढ़ते हुए, आपको देख रहा है। ये हर एक स्थान से आपके लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में पेंटिकल्स आ रहा है। आपके लाइफ में इमोशनली आप बैलेंस हो गए हैं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, इंडिपेंडेंट आप आगे बढ़ रहे हैं, और एक स्टार वाली ऊर्जा में है। अब ये देखकर इन, जैसे ये होता है ना कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक आपको रोकने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी आप नहीं रुकते हैं, आप
किसी व्यक्ति को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो डोमिनेट नहीं होते, तो एक हड़बड़ाहट होती है। हड़बड़ा कर ये लोग गए थे फिर से उस तांत्रिक के पास, फिर से इन्होंने किसी तरीके की निगेटिव ऊर्जा करने की कोशिश की, लेकिन अब की बार ये चीज़ें तुरंत बैकफायर हुआ है, तुरंत। ठीक है, इन्होंने जैसे ही किया है, जैसे ही आपके लिए छल किया है, तुरंत बैकफायर हुआ है। तो यहाँ पर विचलित होने वाली ऊर्जा है। और मैं आपको बता दूँ कि आपके लाइफ में गुड न्यूज़ को भी इन लोगों ने रोका था। ठीक है, पास्ट में आपके लाइफ में द इम्प्रेस का कार्ड है, गुड न्यूज़ जो आपके लाइफ में आ रहा था उसको रोका गया था, जिसकी वजह से इनके किसी न किसी क्लोज वन के लाइफ में कुछ ऐसी ही ऊर्जा निकल कर आ गई है। यह है कर्म का फल। आपसे कंपैरिजन करना, आपके लिए लोगों को कॉम्पिटिटर करवाना, ठीक है, आपके ही क्षेत्र के लोगों को आपके तरफ नज़र रखना, इस तरीके की चीज़ें करना। आपका कोई शत्रु इनके साथ जुड़ा हुआ है, उस शत्रु से कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये जो शत्रु है इनसे मिलने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चेहरे पर चेहरा लगाकर आपके आसपास घूम रहे हैं, अद्भुत। लेकिन उसके बाद भी आपके लाइफ में 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में द स्टार की ऊर्जा, आपको कहा जा रहा है इनकी जो नज़र है वो आपके धन पर है, आपकी स्टेबिलिटी पर आ रही है। ठीक है, और आपके पर्सन के इमोशन का लाभ उठाने की कोशिश ये कर सकते हैं। यस, गाइडिंग चिल्ड्रन, ये लोग ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि आपके जो बेबी है उनसे ये किसी न किसी तरीके से उनको मैनिपुलेट करे, है ना। मतलब अब आपके तरफ ये कुछ भी, जैसे कहते हैं दाल नहीं गल रहा है, तो आपके फैमिली में जो छोटे हैं आपसे, उनसे ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आ गया है कार्ड गाइडिंग चिल्ड्रन का। आपने अपने बच्चे को जो प्रेम दिया है, जो पैम्परिंग दिया है, जो एक ज्ञान दिया है परमात्मा जी की कृपा से, वो ज्ञान अब यहाँ पर काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं वो जो आपकी बेबी है, जो आपसे छोटे लोग हैं, वो अब समझ पा रहे हैं कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। वो समझ पा रहे हैं कि कौन ब्लैक है कौन वाइट है। वो समझ पा रहे हैं कि किसके चेहरे पर मुखौटा लगा हुआ है। ठीक है, ब्राइट फ्यूचर, आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। और इनको इन्हीं से ही पता चला है, जिनके पास ये सारी चीज़ें करवा रहे थे, कि आपका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। और दी लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि 6 नंबर वीनस ग्रह आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और माँ सरस्वती में देखिए, माँ श्री गणपति जी महाराज जी, लक्ष्मी माता जी और माँ सरस्वती माता जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। तो ज्ञान, धन, संपदा, सम्मान सब कुछ आपको मिलने वाला है। अद्भुत। सिर्फ आपको कहा जा रहा है क्विट टाइम, अपने लिए जो है टाइम निकालिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और जो कुछ भी आपको मिल रहा है, जो भी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, जो भी हीलिंग आपको मिल रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। इन्फिनाइट सप्लाई, आपको कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में कहीं से भी कोई भी चीज़ें ब्लॉक नहीं होंगी यदि आप इन सारी चीज़ों को लेट गो कर देंगे। ओल्ड जो भी चीज़ें हैं, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे इन कार्मिकों का जो कार्मिक साइकिल है, जो इनकी जो निगेटिविटी है, जो आपके पर्सन के माइंड में या आपके माइंड में है, किसी तरीके से थर्ड चक्र, उसे अगर आप रिलीज़ कर देते हैं और इनके तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं, जब इतने सालों तक आपने ध्यान नहीं दिया, किस लिए, तो आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग जरूर होगी। ठीक है, फायर गार्जियन, और ये आपके एंसिस्टर्स का ही मैसेज है, ये आपके पर्सन के किसी एंसिस्टर्स का मैसेज है, आपके किसी एंसिस्टर्स का मैसेज है। ठीक है, आप दोनों के एंसिस्टर जो है उनके मैसेज है यहाँ पर। होल्ड दिस बस, देखिए कोई है जो आपको आपके स्थान से डगमगाना चाहता है, कोई है जो आपको आपके स्थान से हटाना चाहता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो दृढ़ता है ना, वो इतने सालों से आप जो कुछ भी सहन कर रहे हैं उससे आपके अंदर दृढ़ता आ गई है। जैसे आपके पर्सन के अंदर भी एक मैच्योरिटी आ रही है, जो इनमैच्योर थे ये व्यक्ति, वो मैच्योर हो रहे हैं, इनकी बातों में नहीं आ रहे, तो वो दृढ़ता को ये डगमगाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आपके लाइफ आप एक हाई प्रिस्टेस है, तो आपके पर्सन भी एक हाई प्रिस्ट हो सकते हैं। और आपके कोई एंसिस्टर्स हैं, आपके पर्सन के कोई एंसिस्टर्स हैं जो कोई प्रिस्ट थे, कोई बहुत अच्छा उनका मतलब सम्मान था, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप दोनों को।
ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि रिलीज दी ओल्ड एंड रेस्ट, थोड़ा रेस्ट कीजिए। आपका जो चीज़ आपका है, जो आपके लाइफ में अबंडेंस है, जो सम्मान है, वो आपका रहेगा, कोई भी इसको डगमगा नहीं सकता। और सी फ्रॉम हायर, आपको कहा जा रहा है कि ऊंचा देखिए, आपको ऊंचा उड़ना है, ठीक है। तो आपका जो ध्यान है उसको भ्रमित करने की कोशिश कोई कर रहा है, बार बार आपको या आपके पर्सन को कॉल करके मैसेज करके डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है। तो इसलिए आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं बिल्कुल डोंट बैक डाउन, पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। रेस्ट कीजिए फिर आगे बढ़िए, फिर रेस्ट कीजिए फिर आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा है, शिव शक्ति जी की कृपा, और देखिए माँ सरस्वती माता जी की कृपा आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर है। तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सपनों के द्वारा या मेडिटेशन में आपको मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे, आप अकेले नहीं हैं कभी भी, ठीक है। परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है। कट क्लियर कैंसल, जो भी इन्होंने आपके पर्सन के माइंड में, तुम कुछ नहीं कर सकते, स्टेबल नहीं रह सकते, आज बहुत अपने आप को दृढ़ बता रहे हो, कल हम जब विचलित करेंगे तुम विचलित हो जाओगे, इस तरीके की जो ऊर्जा है, इस तरीके की जो बातें हैं कि हम जानते हैं कि दूसरों को देख के कैसे ये रो देता है, या दूसरों को देख के कैसे रोती है ना, कैसे इसके अंदर इमोशन है, ये कितना दृढ़ हो सकता है, ये कितना दृढ़ हो सकती है। आज नहीं ये हमसे कनेक्ट हो रहे हैं तो 10 दिन बाद, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर बता रहे हैं होल्ड दी स्पेस, आपको दृढ़ता के साथ रहना है, अपना स्थान नहीं छोड़ना है। आपका जो कार्य है, आपका जो कार्य है आपको करते रहना है। आपके कार्य से आपको भटकाने की कोशिश की जा रही है, और आपके पर्सन के इनमेच्योरिटी को यूज़ करने की कोशिश हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये व्यक्ति अभी पूरी तरीके से बैलेंस में है तो ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि पहले भी ये चीज़ें वर्क कर चुकी है। इस व्यक्ति ने इनसे कनेक्ट किया था कभी ना कभी, दूर जाने के बाद भी, जिसकी वजह से इनके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन आया, इनका जो धन है वो लॉस हुआ, इनके लाइफ में हेल्थ की प्रॉब्लम हुई। लेकिन अगर ये मैच्योरिटी बैलेंस हो गया है तो इनके जो एंसेस्टर्स है, आपके जो एंसेस्टर्स है, वो भी आपको ये बताना चाहते हैं कि ओल्ड चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए, रेस्ट करके फिर से आगे बढ़िए। अब आपको कोई भी डगमगा नहीं सकता। तो दृढ़ता के साथ यदि रहते हैं, ऑनेस्टी के साथ रहते हैं, किसी भी प्रकार की कार्मिक स्थिति हील्ड हो गई है तो फिर से कर्मा आपको जो है इनके साथ स्टार्ट नहीं करना है, तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी प्रकार की भी निगेटिविटी अगर ये करते हैं तो तुरंत बैकफायर हो जाएगा। लेकिन अगर बैकफायर होता है और फिर आप इनसे कनेक्ट करते हैं तो वो बैकफायर आप समझ सकते हैं कि फिर वो चीज़ें आपसे और आपके पर्सन से भी कनेक्ट कर सकती हैं। यही आपके एंसेस्टर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।